अज्ञानतिमिरान्धत्वं ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम शांति शांति शांति। सो फ्रेंड्स, हम लोग जो है पिछली वीडियो में विनय जी के प्रश्न पर चर्चा कर रहे थे और वो अधूरी रह गई थी चर्चा। प्रश्न था कि सुविधा, समृद्धि और शिक्षा के व्यापक प्रसार के बाद भी आज के समाज और खास तौर से शिक्षित युवा वर्ग में घोर हताशा, निराशा और तनाव क्यों व्याप्त होता दिख रहा है। तो इस पे चर्चा के क्रम में हम लोगों ने विचार किया कि हम अपने मूल स्वभाव से जितना ही दूर होते जाएंगे तो इस दूर होने की प्रक्रिया में हम अपने अस्तित्व का जो कोर है, जिसे सच्चिदानंद कहते हैं, तो आनंद से भी उतना ही दूर होते जाते हैं। और आनंद से दूर होते जाने के कारण ही जब आनंद नहीं रहेगा तो उसका विपरीत आएगा, तनाव आएगा, दुख आएगा, निराशा आएगी, हताशा आएगा। तो अपने मूल स्वरूप को भूलने के कारण ही सारा कुछ होता है, ये हम लोगों ने बात किया था। इसी क्रम में हम लोगों ने जो है थोड़ा सा पतंजलि योग के परिप्रेक्ष्य में कुछ चर्चा किया था कि चित्त क्या होता है। चित्त के बारे में तो खैर पतंजलि योग में बहुत कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन चित्त की वृत्तियों के बारे में विशेष रूप से चर्चा की गई है कि वृत्तियां 5 तरह की होती हैं: प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। और इसमें भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट ये 2 वर्ग होते हैं। तो इस प्रकार से मिला के 10 तरह की वृत्तियां हो जाती हैं। और जिस समय में व्यक्ति का जिस वृत्ति के साथ तदाकार हो जाता है, तादात्म्य हो जाता है, आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, उसी वृत्ति के अनुसार भाव उसके अंदर संचरित होते हैं, जिन्हें वो अपना स्वरूप मान करके व्यथित होता है, चिंतित होता है, तनावग्रस्त होता है। तो वृत्ति रूपता को त्याग करके अगर हम वास्तविक जो चित्त का स्वरूप है उसमें स्थित हो जाएंगे तो उसके बाद फिर हमें न तो तनाव होगा न वो होगा। इसी क्रम में बात ये हुई थी कि क्या मंत्र जप इसका समाधान हो सकता है। तो निश्चित रूप से मंत्र जप इसका समाधान है, क्योंकि मंत्र पे बात करते हुए हम लोगों ने ये कहा कि मंत्र जो है वो मन का, माने अंतःकरण, मन यहाँ पे अंतःकरण समुच्चय का वाचक है, जिसमें कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 मतलब वो आते हैं, फंक्शंस आते हैं। वास्तव में इंस्ट्रूमेंट एक ही है और गुण तारतम्य से ये कभी मन तो कभी बुद्धि तो कभी चित्त तो कभी अहंकार के रूप में कार्य करता रहता है। तो ये हम लोगों ने देखा। अब बात यह रहेगी कि इन्हीं के साथ 2-3 और मोटी मोटी बातों को हम लोग जल्दी जल्दी अगर समझ लेते हैं तो आगे की चर्चा हम लोग की आसान हो जाएगी। मानव का जो अस्तित्व है वो ऋषियों ने जो हमको बताया है वो ये बताया कि पंचकोशीय संरचना है। पंचकोशीय संरचना है जिसमें सबसे बाहर स्थूल शरीर है, जिसको अन्नमय कोश कहा गया है, और उसके अंदर प्राणमय कोश है, एनर्जी बॉडी है। उसके अंदर मनोमय कोश है, ये साइकिक बॉडी है। और उसके अंदर विज्ञानमय कोश है, इंटेलेक्ट बॉडी है। और उसके अंदर जो है आनंदमय कोश है, जिसको ब्लिस बॉडी बोलते हैं। तो हमारा अस्तित्व इन 5 तलों पर है। तो हम स्थूल शरीर को देहात्म भाव मतलब देह को ही जब आदमी व्यक्ति जो है वो अपना स्वरूप मानने लगता है तो उसको देहात्म भाव कहते हैं। तो जब हम देहात्म भाव से आक्रांत हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि शेष 4 कोषों की उपेक्षा कर देते हैं। तो इसकी वजह से उनको पोषण नहीं मिलता है, जिसके कारण व्यक्तित्व में जो है वो विकार आता है, तनाव आता है, डिवाइडेड पर्सनालिटी होती है। तो
देहात्म भाव और उसके बाद है जीवात्म भाव। जीवात्म भाव का मतलब क्या हुआ कि जीवात्म भाव में सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये दोनों आ जाते हैं। तो उसमें हम अपने अस्तित्व को सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर यानी कि इंटेलेक्ट बॉडी, साइकिक बॉडी और वाइटल बॉडी या एनर्जी बॉडी, ये 3 तक सीमित कर लेते हैं। तो जब हम 3 तक सीमित कर लेते हैं तो भी जो है वो एक मूल तत्व जो ब्लिस बॉडी है, जिसके निमित्त हमारा सारा जीवन होना चाहिए, जिसके लिए समर्पित होना चाहिए, वो मूल जो आनंद तत्व है, ब्लिस बॉडी है, उसी की हम उपेक्षा कर बैठते हैं। तो अब हमको जो है इन 5 शरीरों को समान रूप से परिपुष्ट रखने के लिए आवश्यक है कि इन 5 शरीरों को उनकी जो भी खुराक है वो हम देते रहें। तो अन्नमय कोश जो कि स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर के लिए क्या चाहिए भाई? थोड़ा सा अन्न चाहिए, क्योंकि अन्न से ही ये बना है, अन्न से ही विकसित होता है, अन्न से ही ऊर्जा को प्राप्त करता है। तो इसलिए इसको अच्छा खान पान चाहिए और इसको मजबूत रखने के लिए, सुदृढ़ रखने के लिए थोड़ा व्यायाम की आवश्यकता होती है। अगर हमने इतना कर लिया तो हमारा जो स्थूल शरीर है उसकी जरूरतों को वी हैव प्रोवाइडेड फॉर। अब उसके बाद रहता है हमारी वाइटल बॉडी। तो प्राणमय कोश के लिए ऋषियों ने प्राणायाम का विधान किया है, प्राण की साधना। और प्राण की साधना भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्राण की साधना का परिणाम जो है पतंजलि ने बताया कि ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, प्रकाश का जो आवरण है, प्रकाश स्वरूप आत्मा है, उसके ऊपर आवरण पड़े हुए हैं। ये कोश माने आवरण ही होता है। तो जैसे जैसे प्राणायाम में हम निष्णात होते जाते हैं, सिद्धहस्त होते जाते हैं, उसका कौशल हमको मिलता जाता है, तो वैसे वैसे आत्मा जो कि प्रकाश स्वरूप है, इस प्रकाश के आवरण भूत ये कोश जो है क्षीण होने लगते हैं और अंदर का प्रकाश बाहर तक फैलने लगता है। प्रकाश जो है वो विकार से अप्रभावित रहता है, अप्रभावित चीज है। तो उस सूरत में आप विकार से दूर हो जाएंगे, स्वभाव में लौट आएंगे, स्वभाव में लौट आएंगे तो आनंद में लौट आएंगे। तो ये हो गया प्राणमय शरीर का। उसके बाद होता है मनोमय शरीर। तो मनोमय शरीर क्या है? मन। तो मन ये जरा सूक्ष्म चीज है, इसको समझना पड़ेगा कि मन आत्मा के बहुत करीब है। उसको अंतःकरण कर लीजिए, मन बुद्धि को एक साथ हम विचार कर लेते हैं, उसी में थोड़ा सा मतलब रजोगुण और सत्वगुण के मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। अगर रज प्रधान हो गया तो वही मन हो जाएगा, और अगर सत्व प्रधान हो गया तो वही बुद्धि हो जाएगी। तो मतलब ये गुणों के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से थोड़ा सा उसका बदल गया, नामकरण बदल गया। एक जगह वो बुद्धि हो गई जहाँ वो निश्चित रूप से निर्णय कर पाती है कि हाँ क्या है, और जहाँ संकल्प विकल्पात्मक रहता है, ये कि वो डायलेमा रहता है, वहाँ पे वो मन हो गया। तो इतनी सी बात है। तो मन और बुद्धि के लिए उन लोगों ने वो बताया कि जो अंतरंग योग जहाँ से शुरू होता है, तो प्रत्याहार देहरी है, जहाँ के बाद उसमें प्रवेश होता है। बिना प्रत्याहार के होने, तो प्राणायाम के बाद ऑटोमेटिक आप प्रत्याहार की कक्षा में उपनीत हो जाते हैं, और प्रत्याहार के बाद तब जो है वो मन की साधना शुरू होती है, जिसमें धारणा, ध्यान और समाधि, ये 3 चीजें आती हैं। ये 3 चीजें भी 3 न होकर एक ही स्थिति का उत्तरोत्तर जो है वो विकास है। धारणा में पहले हम अपने चित्त को एक विषय पर स्थिर करते हैं, उसके बाद ध्यान में उसमें थोड़ा और तीव्रता आती है, समाधि में और भी तीव्रता आ जाती है, और उसमें हम एब्जॉर्ब हो जाते हैं, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ऑब्जेक्ट ऑफ कंटेम्पलेशन जो होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन जो होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन जो होता है, उसमें जब एब्जॉर्प्शन की स्थिति आ जाती है तो वही समाधि हो जाती है। तो बात ये चल रही थी हम लोगों की कि ये तनाव को दूर करने का उपाय। तो प्राणायाम हो गया, प्राणायाम के बाद ध्यान, धारणा, समाधि। ध्यान, धारणा, समाधि थोड़ा सा अभी हम उस पर बहुत ज़्यादा नहीं चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ तनाव मुक्ति और उसमें मंत्र की भूमिका के बारे में बात कर रहे थे। तो तनाव मुक्ति के लिए मंत्र की कितनी उपयोगिता होती है, तो इस पर हम लोगों ने बात करते हुए कहा था कि मंत्र क्या है। तो मंत्र है चित्तम मंत्र, यहीं से साधना शुरू होती है। इसलिए साधक का उदय यही होता है, जब वो चित्त की भूमि पर स्थित हो जाता है तभी साधक का उदय होता है, और चित्त की भूमि में ही साधना घटित होती है। उसके पहले तक जो है वो साधना की तैयारी है, साधना मूल वहां से शुरू होती है। चित्तम मंत्र, चित्त स्वयं मंत्र स्वरूप होता है। मंत्र का क्या है मतलब? मंत्र में 2 विशेषताएं होती हैं। एक तो यह है कि मननात् त्रायते, मनन करने से, चिंतन करने से यह त्राण करता है।
और दूसरा क्या कहा, जपात सिद्धि। तो जप और मनन ये दो प्रक्रिया हुई। अब देखिए कि जप में भी पुनरावृत्ति है और मनन में भी जो है एक ही विषय पे मंथन होता रहता है। तो ये दोनों रिपीटेटिव है इन नेचर। तो चित्त का स्वभाव ही रिपीटेटिव है, उसके पास कुछ कुछ जो है सर्टेन इंफॉर्मेशंस या कह लें कि साइलो ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, और उसी को वो उसी के इर्द गिर्द वो अपना जो है चिंतन मनन करता रहता है, उसी को रिपीट करता रहता है। रिपीटेटिव है बेसिकली, और इसी रेपिटेशन के पार पाना प्रकृति के पार चले जाना है। तो ऐसा होता क्यों है, अब इस बात को अगर हम लोग समझ लें तो मंत्र की प्रक्रिया और मंत्र से क्यों इसका समाधान हो सकता है, तनाव का, हताशा का, निराशा का, वो हमको समझ में आ जाएगा। एक श्लोक आता है शिव महिम्न स्तोत्र का, संभवतः ये श्लोक है कि आत्मा त्वम गिरिजा मति, आत्मा त्वम गिरिजा मति। इसमें भगवान शिव को जो है आत्मा के रूप में स्वीकार किया गया और भगवती गिरिजा को जो है वो मति के रूप में स्वीकार किया गया। तो देखिए, शिव और शक्ति अपृथक हैं, एक ही सत्ता है, बस एक जो है वो स्थिर है, स्वरूप में स्थित है, और दूसरा गत्यात्मक है। तो गतिशीलता का आधान जब भी हो गया आत्मा में, तो वही जो है मति बन जाती है। मति से आशय यहां अंतःकरण से है। ये बात ध्यान रखने की है कि जब मैं मति कह रहा हूं या मन कह रहा हूं तो उसका आशय अंतःकरण से है। और साधना में चूंकि चित्त और मन की बहुत बड़ी भूमिका होती है, तो उसको आप चित्त और मन का स्थानापन्न अगर मान लेंगे तो वो भी ठीक है। तो आत्मा त्वम गिरिजा मति ही, आत्मा और मति माने अंतःकरण या मन, चित्त, इसमें बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है। आत्मा से ही जो है जो स्फुरण होता है, सृष्टि की इच्छा होने पर आत्मा में गतिशीलता आती है, और उस गति के आधान के फलस्वरूप उसमें जो बहिरुल्लास होता है, उसकी बाहर की तरफ गति होती है। तो पहला कदम उसका जो है बाहर की तरफ जो होता है वो मति का है। मति मतलब मन और चित्त। तो आत्मा प्लस गति माने मति, चित्त या वो। और अगर मति या चित्त या मन में से माइनस कर दिया जाए गति को, तो वो आत्मा हो जाएगी। अब गति का मतलब लहरें उठी, जब लहरें उठना शुरू होती हैं तो ऐसे जल में जिसमें बहुत ढेर सारी और बहुत प्रचंड उर्मियां हो, तो उसमें आप अपना स्वरूप नहीं देख सकते, आप अपना चेहरा नहीं देख सकते, उसके लिए स्थिर होना जरूरी है जल का। तो इसी वजह से हमें स्वरूप की विस्मृति होती है। स्वरूप माने आनंद स्वरूप, जो हमारा मूल स्वरूप है। तो आनंद स्वरूप की विस्मृति होती है और हम तनावग्रस्त होते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है वो जब हम अपने स्वरूप से हटके, आत्मा जो है अपने स्वरूप से हटके मन में स्थिर हुई और फिर वो चित्त में स्थिर हुई, अचित्त जो है वो भी अपने स्वरूप से हटके वृत्ति में स्थित हो गया, तो आत्मा की वृत्ति रूपता यहां से आके ये पथभ्रष्ट हो गया सब मामला। और मंत्र जप यही करता है। वृत्तियां असंख्य हैं, भले ही पतंजलि ने उनको जो है 5 या 10 कोटियों में बांटा है क्लिष्ट क्लिष्ट भेद से, लेकिन वो वृत्तियां असंख्य हैं। वो 10 नहीं है, 10 कोटि हैं, 10 वर्ग हैं उनके। एक एक वर्ग में हजारों करोड़ों करोड़ों वृत्तियां हो सकती हैं। तो इस तरह से वृत्तियां असंख्य हैं। अब एक वृत्ति से दूसरी वृत्ति, दूसरी से तीसरी वृत्ति, चौथी, अनंत इस तरह से यात्रा चल रही है। तो उसमें तो स्वरूप का विस्मरण होना स्वाभाविक है। अब इससे वापस आने के लिए तो वही मंत्र का सहारा लिया जाता है। सारी वृत्तियों को समेट के एक मंत्र में ले आते हैं। मंत्र फिर जो है मौन में परिवर्तित होता है, और ये मौन जो है जब सघन होता है तब फिर आत्मस्वरूप का दर्शन होता है। इसी को अगर वो तंत्र की भाषा में देखेंगे तो जो कला होती है, कला का उपसंहार जो है वो नाद में होता है, और नाद का उपसंहार बिंदु में होता है, और बिंदु ही शिव स्वरूप है, शिव स्वरूप में स्थिति हो जाती है। तो ये है मंत्र का भाव और मंत्र की उपयोगिता। आज यही रुकते हैं, और फिर इस विषय पर अभी और भी चर्चा की आवश्यकता है, तो संभव हुआ तो इस पे हम लोग आगे फिर से चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अधिकाधिक मात्रा में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये ज्ञान यज्ञ है और ये सनातन शक्ति है, तो वो है मुक्ति आंदोलन है, ट्रस्ट है, उसकी एक शाखा है और ये इसी निमित्त समर्पित है कि लोगों के अंदर सनातन शक्ति का संचार किया जाए और इस तरह से एक बेहतर मन, एक बेहतर व्यक्तित्व का अवतरण अपने समाज में संभव हो सके। तो इस यज्ञ में आप अपनी ओर से अपने हिस्से की समिधा अवश्य डालें। इन्हीं शब्दों के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।